वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप लोगों को जैसा कि छुट्टियां हो गई हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आपकी, आपने कल वाला लेक्चर देख लिया होगा और उसे अच्छे से किया भी होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम 6 क्लास का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। आज की डायरी जो हमारा SLO है वो है रिव्यू कंसेप्ट अप्लाई टू रियल वर्ल्ड सेंसेरियस, यानी कि जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं पीछे, यानी कि दोनों एक्सरसाइज में किए हैं आपने, वो जो हैं मंजर आम पर यानी कि अपनी रियल लाइफ में जो हैं वो देखने हैं। हमारे पास सी वर्क है डू यूनिट चेक 4, यानी कि यूनिट चेक करनी है 4, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करने हैं। और होमवर्क में जो है आपने लर्न करना है और राइट करना है डिफाइंस को। जी, यूनिट चेक के जो हैं हमारे पास MCQs हैं। सबसे पहले ये जो हैं ये सारे आपने किए हुए हैं पहले, तो पीछे पड़े हुए हैं, आपने वहाँ से देखकर एक दफ़ा रिवाइज़ करना है और फिर वहाँ से आपको समझ आ जाएगी क्या आंसर आने हैं। हम सी वाला MCQs देख लेते हैं। सी वाला MCQ जो है उन्होंने कहा है द कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 इज़, यानी कि आपने इसके फैक्टर्स जो हैं 18 के फैक्टर्स बताने हैं। हमारे पास इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 3, 6, 9 एंड 18 है। तो कितने बने काउंट करें आप, 6 बनते हैं, तो आपने 6 पे इसका सर्कल करना है और बाकी MCQs जो हैं वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। फैक्टर्स जो हैं वो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से आता है, आपने खुद निकालने हैं फैक्टर्स इसके। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो है डिफ़ाइन द फॉलोइंग, यानी कि ये जो कुछ हमें डिफ़ाइंस दी गई हैं इनकी हमने डिफ़ाइंस लिखनी है और याद करनी है। ये भी आपको क्लास में करवाई गई हैं, कुछ पिछले लेक्चर में करवाई गई हैं, कुछ जो हैं वो आपने पहले से की हुई हैं, तो इसलिए ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ कहाँ से आपने करनी है। ये आप सारे डिफ़ाइंस जो हैं वो सम अप से कर सकते हैं। फर्स्ट जो डिफ़ाइन है वो हमारे पास सेट की है, द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डेट आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड इज़ कॉल्ड सेट। और फिर हमारे पास एक दूसरी डिफ़ाइन जो है वो है इफ़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज़ काउंटेबल और लिमिटेड देन डेट सेट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। An infinite set is a set whose elements are uncountable or unlimited. नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन है सिंगलटन सेट की, a set with only one element is called a singleton set, यानी कि जिसमें क्या हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो। उसके बाद यूनिवर्सल सेट की डिफ़ाइन जो है वो भी आपके कल लेक्चर में बताई गई है। उसके बाद वेन डायग्राम जो है वो देख लें, वेन सेट आर मैथमेटिक्सली रिप्रेजेंट बाय अ डायग्राम दैट डायग्राम इज़ नॉन एज वेन डायग्राम, यानी कि जो हम सेट्स हमें दिए जाते हैं उन्हें अगर हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो विन डायग्राम कहलाएगी। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी कि इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ अ गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, यानी कि ये तो बताया गया प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया गया कि तादाद कितनी है प्लेयर्स की। ये तो हमें पता ही नहीं है कितने प्लेयर्स हैं, कौन सी टीम के हैं, पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं या फिर कौन से हैं, कुछ भी नहीं बताया गया, तो ये हमारे पास सेट नहीं है। आ कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ द सोलर ईयर्स, ये जो है ये हमें बताए गए हैं, सोलर ईयर्स जो हैं वो हमें पता है कौन से हैं, तो ये हमारे पास सेट होगा। आ कलेक्शन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, हम मुस्लिम कंट्रीज़ को काउंट कर सकते हैं ना कितने हैं, तो जैसे पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं जब आप काउंट करेंगे तो ये सेट बनते हैं, यानी कि हम इन्हें एक सेट में लिख सकते हैं, इन सब के नाम लिख ले चाहे। उसके बाद डी वाला देखें, अ कलेक्शन ऑफ कंट्रीज़ इन यूरोप, यूरोप कंट्रीज़ की आपने कलेक्शन लिखनी है, कितने कंट्रीज़ हैं, ये भी हमारे पास सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ 7 कलर्स इन रेनबो, ये देखें कलर्स जो हैं उन्होंने बता दिया है कि आपने 7 कलर्स लिखने हैं रेनबो के, तो आपको पता है कौन कौन से कलर्स होते हैं, आपने वो लिख लेने हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, सेट हो गया। अ कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक लिखने हैं।
अ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग नोटबुक्स, ये स्टोरी बुक्स। जो स्टोरी बुक्स हैं वो उन्होंने ये तो नहीं बताया कौन सी हैं, उर्दू की, इंग्लिश की, या फिर कोई और स्टोरी बुक्स हैं, कुछ नहीं है हमें इनके बारे में इल्म, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को हम यानी कि लिख सकते हैं ना, ABCDE, ई से यानी कि इन सब से लेकर जेड तक लिख सकते हैं ना, और हम इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेट है। अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स भी हमारे पास सेट हैं। अ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स वो हमारे पास क्या है, सेट हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 ये वाले होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉर्ट आउट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द गिवन सेट्स, यानी कि ये जो हमारे पास कुछ सेट्स दिए गए हैं इनमें से हमने बताना है फाइनाइट कौन से हैं और इनफाइनाइट कौन से हैं। जैसा कि आप लोगों को कल बताया गया था, फाइनाइट होता है महदूद, यानी कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट क्या होता है, लामहदूद, जिन्हें हम नहीं गिन सकते, हमें इनकी लिमिट के बारे में पता ही नहीं है। ये देखें फर्स्ट में P = 3, 6, 9, 12, 13, 15 100 चलता जा रहा है ना, कोई इन्होंने नंबर तो नहीं बताया। अगर 15 के बाद 100 लगा के 30 भी लिख देते तो हम इन्हें काउंट कर सकते थे, तो हम उन्हें काउंट कर सकते थे ना, लेकिन ये हम काउंट कर ही नहीं सकते, तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। उसके बाद बी वाला जो है A = 1, 3, 5, 7 21, ये हम काउंट कर सकते हैं। इसमें कितने हैं, ये हमारे पास हमें नज़र आ रहा है 1 से लेकर 21 तक है, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। सी वाला देखें, E = 2, 4, 6, 8 ये चलता जा रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ पे जाके रुकेगा, कहाँ तक है, तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100, यानी कि आपने 100 के फैक्टर्स बताने हैं, तो वो हम बता सकते हैं। अगर हम फैक्टर्स इसके निकालेंगे तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 20 लेस दैन 200, यानी कि आपने 20 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि किससे कम हो, 200 से। आप यानी कि 200 से कम वाले लिखने हैं, 200 से ज़्यादा या 200 वाले नहीं लिखने, तो वो हम काउंट कर सकते हैं कितने हैं। ये हमारे पास जो हैं मल्टीपल्स हैं 20 के, जो कि 200 से क्या है, लेस हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। आप देखें 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, तकरीबन 9 जो हैं ये बनते हैं, तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। आपका काम जो है वो आज का क्लास वर्क था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, और आपने होमवर्क में जो हैं वो लर्न करनी है डिफाइंस क्वेश्चन नंबर 2 वाली, और उन्हें ही लिखना है। और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने कोशिश करनी है कि अपना काम साथ साथ कंप्लीट करें। अपना होमवर्क जो है वो आपने वेबसाइट पे, पोर्टल पे सेंड करना है, ताकि हम उसे चेक भी कर सकें और आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो आपको बता सकें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।